हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर सेलेक्ट मेन्यू पढ़ाऊंगा। सेलेक्ट मेन्यू क्या करता है अभी हम देख लेते हैं। सेलेक्ट से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर एक क्लास के अंदर 40 बच्चे पढ़ते हैं और अगर मुझे एक बच्चे से मुखातिब होना, यानी कि अगर एक बच्चे से काम है, मैं कहता हूँ कि बेटा आप इधर आओ कॉपी लेकर आओ, या मैं कहता हूँ बेटा आपकी छुट्टी हो गई आप चले हो, तो एक बच्चे को करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फॉर एग्जाम्पल अली। अब 40 के 40 बच्चे हैं, वो उनमें से एक बच्चा क्या हो गया, हमारे पास मुखातिब हो गया, बाकी 39 को हमने कुछ नहीं कहा, समझ आया को। तो बेसिकली इसी तरह से अगर हमारे पास कोई चीज़ है उस पर काम करना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या सिलेक्शन करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए हम बेसिकली आमतौर पर सिलेक्शन टू का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट यही टूल हमारे पास आप देख एरो है, हम टू का इस्तेमाल करते हैं, क्लिक करते हैं, डेफिनेट हमारे चारों तरफ इस तरह से को दिखाता है। इसका मतलब यही सेलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं ब्लैक वाले में अगर मैं जूम करूँ थोड़ा सा इन, तो आप देख सकते होंगे कि मेरे पास जो ब्लैक वाला है उसको कुछ भी नहीं हुआ, मगर ब्लू वाला जो येलो वाला है वो ज़्यादा हाईलाइट हो गया, उसके कुछ चारों तरफ कुछ आ भी गया, इसका मतलब ये सेलेक्ट हो गया, समझ आया आपको। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन, इसको कहते हैं सिलेक्शन, सही ना। तो अभी हमारे पास है सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, यानी कि सबको सेलेक्ट करो। क्या करो? सबको सेलेक्ट करो। यानी कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अली आपकी छुट्टी हो गई, तो ये मैंने एक को कहा ना, मगर मैं कहता हूँ बेटा जितने बच्चे 40 बच्चे बैठे हो आप सबकी छुट्टी हो गई, तो क्या सबको सेलेक्ट हो गया, यानी कि अब मुझे जितने भी सब हैं उन सबको सिलेक्शन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट में आऊँगा और सेलेक्ट ऑल कर दूँगा, सब सेलेक्ट हो। देखिए अब सब सेलेक्ट हो गए, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है सेलेक्ट ऑन ऑल ऑन एक्टिव आर्ट बोर्ड, यानी कि आप देख सकते हैं ये आर्ट बोर्ड है, एक ये आर्ट बोर्ड है और ये एक आर्ट बोर्ड है। तो जिस आर्ट बोर्ड में खड़ा हूँ, यानी कि जिस आर्ट बोर्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि बस सब सेलेक्ट ना हो, जिस आर्ट बोर्ड में मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि जिस पेज पे मैं काम कर रहा हूँ उसके जब सब जितने ऑब्जेक्ट सब सेलेक्ट हो जाए। तो मैंने कहा यहाँ पे सेलेक्ट में गया और मैं सेलेक्ट करूँ एक्टिव आर्ट बोर्ड, तो आप डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या हो गया, ना ये सेलेक्ट हुआ ना ये सेलेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था सेलेक्ट ऑल और एक्टिव आर्ट बोर्ड, यानी कि सिर्फ जो मैं एक्टिव आर्ट जिस आर्ट बोर्ड में काम कर रहा हूँ, जिस पेज पे काम कर रहा हूँ उस पर सब सेलेक्ट हो गया। डी सेलेक्ट क्या है हमारे पास, सेलेक्ट यानी सिलेक्शन मिटा देगा, यानी कि डी सेलेक्ट। तो डी मीन्स क्या हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं करेगा, तो सिलेक्शन की इसको मिटा देगा। रीसेलेक्ट वापस सिलेक्शन कर देगा अगर आपको करना है। इन्वर्स यानी कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया था और मैं चाहता हूँ कि इसको सेलेक्ट कर ले, तो अब मैंने आप देख रहे हैं कि मैं तो जूम कर लेता हूँ ताकि नजर आ जाए आपको। तो देख रहे हैं मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इन्वर्स क्या करे, उल्टा करेगा, तो मैं क्या करूँ, इन्वर्स कर दो, सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो हम चाहते हैं इन्वर्स यानी उल्टा हो जाए, यानी फॉर एग्जाम्पल, या अगर हम चाहें कि हमने सलेक्शन की हुई सही है, अब सलेक्शन को उल्टा क्या होगा, हम कहते हैं इन्वर्स के, तो डेफिनेटली हमारा क्या डी सेलेक्ट हो जाएगा ना। यानी कि अगर हम कहें कि सेलेक्ट है सही, तो सलेक्शन क्या है, सीधा है, मैं इसका उल्टा हो जाए, इसका इन्वर्स सिलेक्शन, तो क्या होगा, हमारे पास सिलेक्शन उतर जाएगी, यहाँ समझ आए आपको। यह सिलेक्शन नहीं थी तो वापस सिलेक्शन आ जाएगी, समझ आए आपको। तो वैसे ही उल्टा करता है। उसके बाद क्या हमारे पास, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो अबव, यानी कि जो हमारे पास इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लो। तो मैंने आप देख सकते हैं रेक्टेंगल ये है और उसके ऊपर हमारे पास क्या है, ये येलो, ये ब्लैक वाला रेक्टेंगल नीचे और येलो वाला रेक्टेंगल ऊपर है। तो ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं ये येलो वाला सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं अगर नीचे वाला सेलेक्ट करना चाहूँ, यानी कि ब्लैक वाला सेलेक्ट करना चाहूँ, तो डेफिनेट इस तरह से कर सकता हूँ, समझ आए आपको। उसके बाद आप सेलेक्ट करो उसके अपीयरेंस, यानी कि उसके हुलिये के हिसाब से, यानी कि अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इसको मैं जूम आउट करता हूँ और डेफिनेटली उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ सेम अपीयरेंस, यानी कि एक कलर जैसी हो तो उसको सेलेक्ट कर लो। तो आप देख सकते हो कि ब्लैक वाले को सेलेक्ट नहीं किया, मगर ये येलो वालों को सबको सेलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि होली के मुताबिक। यानी कि मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक बंदा है और फॉर एग्जाम्पल इसके भाई है, सही ना। तो हम देखा होगा कि भाई जो होते तकरीबन शादी वादी जो भी होती है तो उसके अंदर एक जैसे कपड़े पहन रहे हो, समझ आया, तो हमें पता चल जाता है यार ये एक ही घराने से, यानी एक ही फैमिली के। तो उसी तरह से हमारे पास अपीयरेंस हम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ब्लेंडिंग मूड, फिल कलर, यानी कि अंदर कलर के हिसाब से बहुत सारे हम यहाँ पे कर शेप के मुताबिक। अगर हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम चाहें तो जो भी इस लेयर के अंदर, आपको पता है लेयर क्या होती है, हमने पढ़ लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी इस लेयर के अंदर जितनी भी सब चीज़ें ना वो सब सेलेक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, हम कहेंगे सेलेक्ट, और हम जाएंगे सेलेक्ट ऑन, सॉरी हम जाएंगे क्या क्या हमारे पास सेलेक्ट ऑन ऑल ऑन सेम लेयर, यानी कि जो भी इस लेयर के अंदर वो सब सेलेक्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं सब एक ही लेयर के अंदर है, क्यों हम दूसरी लेयर तो है नहीं, तो सब सेलेक्ट हो, समझ जाए आपको। लास्ट हमारे पास है कि सेव सिलेक्शन, यानी कि किसी सिलेक्शन सेव करना, यानी कि मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और सेव कर दूँगा। मेरा नाम पूछेगा,
मैं मेरा नाम नहीं पूछेगा, सिलेक्शन नाम पूछेगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे नवीद सिलेक्शन नवीद कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, और मैं इसको डी सेलेक्ट आगे करके मैं सेलेक्ट नहीं किया, सही ना। अब मैं चाहता हूँ कि यार वापस से वो सिलेक्शन आ जाए जिसको मैं सेव किया, तो सेव सेलेक्ट में जाऊँगा और नवीद आपको नज़र आ रहा है यहाँ नज़र आपको, क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं मेरे पास वो रेक्टेंगल सेलेक्ट होगा, समझ आया आपको। तो ये था लेक्चर सेलेक्ट मेन्यू पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।